हाय अमेरिका, नमस्ते। मैं हूं जाकिर खान और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने जी पर। चलो शुरू करें। फैन मैं नहीं हूँ मैं एडिक्ट हूँ। मैं कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है तो फिर जाकिर बताएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, हम कहानी सुनने के लिए कहीं भी रुक जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप ट्रैवल करते हैं हाँ जी, तो साहब मतलब ये मेरी खुशनसीबी है। बस आप अपना काम अगर अच्छे से करें। जी। कहानियों का बड़ा चलन है, हम लोग स्टोरी फर्स्ट लोग हैं। अंडरस्लेप्ट, जेट लैग्ड मैं लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं ओके। आने वाली नस्लें जब इस सड़क पे चलेंगी तो उनको ये नहीं पता है कि कितनी मुश्किल से ये जंगल कट के पगडंडी बनी। ठीक है, इट इज़ माई लैंड, इट इज़ माई अपब्रिंगिंग एंड आई विल स्टिल बी देयर। आपको नहीं पसंद आ रहा, थैंक यू वेरी मच। पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। पर मुझे यही आता है। कॉमेडी या पोइट्री? ओके। चाय या कॉफी? दिल्ली या मुंबई? कट कर लो सर। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ ध्रुव गोयल और आज मैं हूँ विद एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड person who has multiple names. जाकिर, रॉनी, काफ़ी सारे नाम हैं इनके। खान साहब, कुछ लोग बोलते हैं जाकिर, you know. He is the personality behind many of the famous shows that you've seen, like Tathastu, हक से सिंगल। तो जाकिर जी, कैसे हैं आप? मैं बस अंडरस्लेप्ट, जेट लैग्ड और बस यही सब चल रहा है साहब। ठीक हूँ, मतलब मैं संभाल रखा है बस, कैसे जैसे संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को। हाँ। तो नाउ टेल मी, आप कहानियाँ सुनाते हैं। जी सर। कहानियाँ बनाने में और बताने में और सुनाने में बहुत फ़र्क है। ये शौक कहाँ से शुरू हुआ कहानियाँ सुनाने का, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से आप नरेट करते हैं स्टोरी को। जी सर। यू नो, देयर इज ऑलवेज दिस ब्लेंड ऑफ इमोशंस व्हेनेवर जब हम आपका शो देखते हैं कोई भी, there's a high and a low। जी, तो ये कहाँ से शुरू हुआ ये? मेरे ख्याल से फरज शहजाद साहब का एक शेर है कि मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं है। हाँ जी। तो कहानियों की सबसे कमाल की बात ये होती है कि जब भी आप कोई कहानी सुनाएं तो वो अपनी जब कहानी सुनाएं तो ऐसा लगे कि वो सबकी कहानी है, वो जग बीती है। ठीक है, और जब आप दुनिया की कहानी सुनाएं तो वो ऐसा लगे कि जैसे कि वो आपके साथ हुआ है। जी। ठीक है, तो वो उसका एक लिहाज है जैसे वो होनी चाहिए चीज़। मुझे बेहद कहानियाँ इसलिए भी पसंद है क्योंकि हम जिस दुनिया की जिस ज़मीन के टुकड़े से हम लोग आते हैं, हमारे देश में कहानियों का बड़ा चलन है। हम लोग स्टोरी फर्स्ट लोग हैं। हाँ जी। है ना, हम कहानी सुनने के लिए कहीं भी रुक जाते हैं। हम कहीं भी कोई भी किस्सा सुनने को रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से बचपन में अपने दोस्तों में बात करते 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 हमारा बड़ा नाम हो गया था बचपन में भी। ठीक है, मतलब अपने छोटे से स्कूल वूल में कि भाई कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है तो फिर जाकिर बताएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से वो चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत वर्क करी। और आई थिंक उसी का ही छोटी छोटी चीज़ें, आपको कोई कैसा छोटा सा अप्रिसिएशन बोल देता ना कि यार ये तुम बहुत अच्छा करते हो, यार वो फलाना बहुत अच्छा करते हैं। दुनिया में तारीफ़ करने वाले लोगों को मुझे लगता है कि उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए उनको। उनके किसी के ज़रा सा कुछ कह देने से कि यार तुम ये बहुत अच्छा करते हो, है ना, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी बदलने वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको कहा कि तुम ये करो, तो शायद इसीलिए आज हम यहाँ हैं। जी। और ये कहानियों की इंस्पिरेशन क्या है? जब भी आप कोई शो के लिए परफॉर्म करते हैं, हमेशा आपका एक कनेक्ट होता है अब्बा जी से, जी। एक और एक अपने घर से। जी साहब। आपका जुड़ाव दिखता है, कितना डीप कनेक्ट है आपका। तो ये मोटिवेशन कैसे आपको रखती है, मतलब कैसे आपको ऑन गोइंग अपने फुट पे रखती है? यार उसकी मेरे ख्याल से एक बड़ी सिंपल ट्रिक है कि आपका जो इम्प्रेशन जो है जिन चीज़ों का आपके ऊपर, है ना, जिनकी छाप है, जिनकी उंगलियों के निशान हैं आपके, तो उन्हीं के बारे में आपका पूरा जो है आने वाली जो ज़िंदगी है वो रहती है। तो हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे दादा साहब का, हमारे वालिद साहब का, हमारी अम्मी का बड़ा इम्पैक्ट रहा, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था हम जैसे हैं उसके बनने में।
है ना। और जब बड़े होते हैं और जब हम रिफ्लेक्शन में देखते हैं उसको, जब हम पलट के देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि उनकी काइंडनेस, उनकी मेहनत का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जिस तरह की हम औलाद थे उस पर। ठीक है, हो सकता है कि उसी तरह की हरकतों में अगर हमारे माँ बाप उतना ख्याल नहीं रखते, अगर उतना स्नेह प्रेम नहीं देते, तो बात बिगड़ भी सकती थी। तो उससे और ग्रेटिट्यूड बढ़ता है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको आपके घर वालों से प्रेम होता है एक उम्र तक, उसके बाद फिर आप उनसे थोड़ा अलहदा हो जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं। पर जब आप जैसे दुनियादारी समझने लगते हैं और दूसरे लोगों का व्यवहार समझने लगते हैं, आपको उनसे मोहब्बत बढ़ती है। और आई थिंक मैं ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे हूँ, जब मेरा नाम हुआ, मैं जिस पड़ाव पे था, तो मेरे ख्याल से क्योंकि मैं उस बात को बहुत वैल्यू करने लगा, तो इसलिए भी मेरे ख्याल से इतना इंप्रेशन रहता है उनका। मतलब वो ऐसी कि उस बात को अगर मैं फेक करूँगा तो वो नहीं जमेगी वो बात, है ना। पर अगर मैं उससे अगर अपने आप को अलग भी करने की कोशिश करूँ तो भी नहीं जमेगी बात। नहीं, तो वो जितना नेचुरली मुझे आता है मैं उतना करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो, और मेरी लाइन है वो। हाँ जी, मतलब आई विल टो दैट लाइन, इट इज़ माई लाइन, इट इज़ माई अपब्रिंगिंग एंड आई विल स्टिल बी देयर। आपको नहीं पसंद आ रहा, थैंक यू वेरी मच, पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, पर मुझे यही आता है, मुझे अपने घर परिवार की बातें ही है मेरे पास करने का। और अब जब आप ग्लोबली जाते हैं, यू नो, आई मस्ट गिव यू प्रॉप्स फॉर दिस, बिकॉज ग्लोबली it's amazing what, you know, people like you do to the Indian, you know, promoting the Indian culture among the diaspora and even beyond Indian diaspora. कई लोग जब देखते हैं इंडियन कल्चर को, तो आप ही जैसे शख्स अब पॉप अप करते हैं, एंड दैट इज़ अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ। हाउ डू यू फील जब आपको पता चलता है कि अरे ये कोई अमेरिका से या कोई स्विट्ज़रलैंड से मेरी कहानियों से कनेक्ट कर रहा है? मेरे ख्याल से वो तो एक तो उनको जस्ट मेरे ख्याल से जस्ट दिस ऑडेसिटी ऑफ दिस बॉय फ्रॉम इंदौर, है ना, इज़ वेरी इंडियरिंग टू देम। ठीक है कि ये करता क्या रहता है, ये क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से उसको भी वो थोड़ा सा उसको भी वो थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, शायद इसलिए भी उतना प्रेम करते हैं। पर रही बात ऐसी, मुझे सब काम में ऐसा लगता है कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आप किस कल्चर से आए हैं, वो सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा, बस आप अपना काम अगर अच्छे से करें जी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ उसमें मैं अपनी मेहनत करूँ कि उसके साथ मैं जिस ज़मीन से आया हूँ, मेरे देश का, मेरे लोगों का, मेरे माँ बाप का, अपने आप नाम आपका हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छा अपना काम ठीक से करते हैं। तो उसका जो एथिक है, उसका जो मॉरल है, वो पकड़ के आपको चलना पड़ेगा। What are the current emotions that you're going through इस शो के लिए? I'm sure you've been working very hard on the preparation of the show. How has that been? ये क्या emotions अभी, you know, 4 दिन रहते हैं शो में, इसमें कैसा लग रहा है? क्या कुछ नर्वसनेस है? बहुत ज़्यादा नर्वसनेस तो है ही, क्योंकि बहुत बड़ा कर रहे हो कुछ आप, है ना। दूसरा क्या है कि आने वाली नस्लें जब इस सड़क पे चलेंगी तो उनको ये नहीं पता है कि कितनी मुश्किल से ये जंगल कट के पगडंडी बनी। ठीक है तो हर एक चीज़ से डील करना, हम जो भी कर रहे हैं वो सब सरप्राइज़ ही है हमारे लिए। हमको नहीं पता कि ये कैसे होता है ना। कोई प्रेसिडेंट नहीं है इसके पहले का, किसी ने किया हुआ नहीं है, किसी से पूछ नहीं सकते कि यहाँ कैसे, मतलब वो ये वैसी वाली बात है जो फर्स्ट जनरेशन में जो लोग आए होंगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, है ना। तो उनको जब लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, पर वो पहली बार आए थे कहीं पे, और कैसे वो अपने आप को और अपने कल्चर को वो कंजर्व भी करना चाहते थे, वो ब्लेंड भी होना चाहते थे, और वो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट होता है। तो मेरे ख्याल से उसी तरह की कुछ मनोस्थिति से हम भी गुजर रहे हैं कि मतलब अपनी जो बात है वो भी मनवा लें इन लोगों से, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ गड़बड़ हो रही है, तो आप पूरे टाइम कन्फ्यूजन में रहते हैं। मेरे ख्याल से आने वाली नस्लें जब आएंगी, जब वो लोग करेंगे, बहुत कैजुअल होगा किसी के लिए मेडिसिन स्क्वायर गार्डन करना, है ना। आई थिंक उस कैजुअलनेस के लिए, उस ईज़ के लिए किसी को तो जो है वो डिफ़िकल्ट पार्ट, वो कहते हैं ना कि बारिश की पहली बूंद को मिटना पड़ता है तभी सैलाब आता है। तो हमने ये मान लिया अपनी ज़िंदगी में कि हमारा काम, हमारा जन्म जंगल काटने के लिए हुआ है। ठीक है तो ये भी एक जंगल है जो काट रहे हैं और काटेंगे। तो बड़ा वो भी है कि भाई सब चीज़ें ठीक से हो जानी चाहिए। हाँ जी। लोग भी आ जाने चाहिए, और शो भी अच्छा हो जाना चाहिए। शो में जब लोग आएँ तो उनको बेहतरीन भी लगना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि वाह कमाल हो गया, वो मैजिक भी क्रिएट होना ही होना चाहिए। और उसके पीछे जो ये सब चल रहा है, ये सब भी जिंग है, ये भी बराबर एकदम बिल्कुल उसका। तो कुछ 15 चीज़ें हैं जिनमें सब कुछ 100% होना चाहिए, तब जाके वो बात बनेगी। तो इसलिए कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। जंगल काटने वाली बात बड़ी हिलेरियस है, बट आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज अमेजिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू। लोगों के चेहरों पे खुशियाँ ला रहे हो, दैट इज़ अ बिग
thing that is always underappreciated and will be, because छोटी छोटी खुशियाँ के लिए ही लोग शोज में आते हैं, और इसीलिए ही इतना वो प्यार मिलता है लोगों का जब वो कनेक्ट होती है स्टोरीज। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। और अब एक रैपिड फायर होगा। चलो भाई कर लेते हैं रैपिड फायर। तो ओके, चाय या कॉफ़ी? चाय भाई चाय। हमको कॉफ़ी हमारे घर में किसी को बनानी भी नहीं आती थी, तो हम तो आज तक फिगर आउट भी नहीं कर पाए कि वो बनती ठीक से कैसे है, मशीन में कैसे बनती है, या सब वो सब तो हमको उतना नहीं है। हाँ कि दुकान पे मिल जाती तो पी लेते हैं। और चाय हमको खुद बनानी भी आती हाँ जी। है ना, एक वो भी उसका एडवांटेज है कि चाय हम पिला भी सकते हैं लोगों को, चाय पीनी है गाइस हमें, मतलब ऐसा। दिल्ली या मुंबई? देखिए मेरे ख्याल से दोनों शहरों ने इतनी मोहब्बत मुझे दी है ना, और तो उसमें चूज़ करना सही नहीं रहेगा। तो घर फिर इंदौर? घर मैं लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। ओके। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं मेरा घर है। मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि घर यहाँ है घर वहाँ है, फंस जाऊँगा मैं उसमें, इसलिए जहाँ खड़ा हूँ वहीं घर मानता हूँ मैं। फेवरेट स्ट्रीट फूड एट द मोमेंट? यार मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अगर आप ट्रैवल करते हैं हाँ जी, तो साहब मतलब ये मेरी खुशनसीबी है। तो आपका अभी फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है? आपको चटपटा क्या खाने में पसंद है? स्ट्रीट फूड तो यार मैं भाई पानी पूरी का बड़ा मैं एडिक्ट हूँ, मैं फ़ैन मैन नहीं हूँ मैं एडिक्ट हूँ मैं अब वहाँ पहुँच गया हूँ उसके साथ, ठीक है। और अब मैं पानी पूरी में वैसा भी मेरा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लिया मैंने सारा, हाँ जी। कि मुझे दिल्ली के ही पसंद है कि कलकत्ता के पसंद है कि बम्बई के, मैं उस पर आ गया हूँ कि तुम तो लाओ, हाँ जी। जैसा भी तुम्हारा है दे दो मुझे, मैं खा लूँगा। तुम छोले भरो उसमें चाहे भरो तुम आलू, मैं खाने वाला हूँ भाई, ठीक है। अच्छा, कॉमेडी या पोइट्री? मेरे ख्याल से कॉमेडी ने मुझे बहुत दिया है ना। पोइट्री मेरा निजी है वो मेरे लिए, इट्स वेरी पर्सनल फॉर मी। हाँ जी। कॉमेडी इज समथिंग विच इज़ माई प्रोफेशन। हाँ जी। वन वर्ड फॉर योर फैंस? इट्स वो मैं जिस नीयत से अपने लोगों फैंस की बात नहीं है, मैं जिस नीयत से अपने लोगों के साथ काम करता हूँ मैं उसी नीयत से करता हूँ। जैसे जो बात मैं अरबाज ज़ीशान को नहीं बोलूँगा वो बात मैं उनको भी नहीं बोलता। हाँ जी। तो वो मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, मतलब वो बड़ा समझे बड़ा, छोटा भाई समझे छोटा भाई, पर परिवार की तरह ही देखता हूँ मैं उनको। इसीलिए मैं एक पॉडकास्ट किया था उम्मीद, उसके पहले एपिसोड के पहले 3 मिनट में ये बोला था कि जो अरबाज को बोलूँगा, जो ज़ीशान को, मेरे भाइयों को जो बात बोलूँगा ना वो मैं तुमको बोलूँगा। तो मेरे शोज़ में चाहे तथास्तु हो, चाहे अक्सर सिंगल हो, चाहे कक्षा गैर भी हो, है ना, उसमें वो लाइन में टो करता हूँ और वही है मेरा जीवन, है ना। मैं अपनी उस नीयत से चलता हूँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं घर का बड़ा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर वो शख्स जिसको ये खाली खलिश महसूस होती है उसको ज़िंदगी में ना हो, अगर वो मेरा काम दिखता है तो। वन ड्रीम कोलैबोरेशन इफ यू हैव एनी? नहीं यार, हमको तो बहुत लोगों से मिलना है यार, तो ड्रीम वीम तो नहीं है हमारा, ये हमारा काम है वो। हाँ जी। मेरे को बहुत लोगों से मिलना है, तो मैं उसको ड्रीम की तरह नहीं लेता मेरे को बहुत लोगों से मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना और काम करना उनके साथ। लास्ट शो जो आपने बिंज वॉच किया हो? लास्ट शो मैंने यार मैं अभी मेरे ख्याल से वो ड्यून में देख रहा था फ्लाइट्स में। हाँ, पर वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी उसका 30, क्योंकि वो सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। 2 तो फिल्म बनाई फिर सीरीज़ बना दी, तो अब मैं ज़्यादा लंबा हो गया वो, तो मैं अभी चल रहा है मेरा, कोई ना कोई फ्लाइट में निपटाई दूंगा मैं। And so that was Zakir Khan, the legend, I would say. Thank you so much, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम ब्रो, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Namaste. थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।